एक गांव में एक बिरजू नाम का आदमी रहता था। बिरजू को एक अजीब सी बीमारी थी। वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी भूल जाता था। एक दिन की बात है, बिरजू बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। अरे उठो जी, कब तक सोओगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं और तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद आँख खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। नीलम के इतने कहने और चिल्लाने पर बिरजू की आंखें खुल जाती हैं और वह उठकर बैठ जाता है। अपनी पत्नी को गौर से देखते हुए उससे बोलता है, अरे शीला, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अगर मेरी पत्नी ने तुमको यहाँ देख लिया तो फालतू का बवाल खड़ा कर देगी। ये भगवान, क्या करूँगी इस आदमी का? अरे मैं पड़ोसन नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें मेरी शादी तुमसे हुई। जिसके बाद नीलम बिरजू के पास आती है और उसके सिर पर एक मुक्का मारती है। अरे नीलम, क्या हुआ? तुम मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं तुम्हारी ये बोलने की बीमारी कब जाएगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच सच बताओ मुझे, तुम्हें भूलने की बीमारी कब से लग गई? अब मैं तुमसे क्या बताऊँ नीलम? तुम तो जानती ही हो कि जब मैं 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाने गया था। तभी कुछ गुंडों ने मेरे सिर पर वार कर दिया। तभी से मेरी ये हालत हो गई है। अरे बंद करो ये अपनी घिसी पिटी बकवास। मुझे तो तुमको कब का तलाक दे देनी चाहिए था। मेरी शादी के 2 दिन बाद जब मेरे पिता मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर हैं और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया था। एक जोरदार चाटा जड़ दिया था। उस दिन के बाद से पिताजी अभी तक यहाँ नहीं आए। तुम्हारे पिताजी के ऊपर उठाए हुए हाथ का मुझे बहुत अफसोस है नीलम। अब वो यहाँ क्या करने आएंगे? वो तो कब के स्वर्ग सिधार गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सुधार गए? वो तो जीवित हैं। अरे नीलम, क्या बात कर रही हो? मैं परसों ही तो उनकी कांटी को कंधा देकर आया था। अरे वो मेरे पिताजी नहीं बल्कि मेरे पड़ोस की दाई थी जो पूरे 110 साल की हो चुकी थी। अब जल्दी से तुम अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं। बिरजू चुपचाप घर से निकल गया। वह घर से बाहर निकलकर जा ही रहा था कि वह सब कुछ भूल गया। वह अपने घर के दरवाजे को गौर से देखते हुए बोला, अरे कितने मूर्ख लोग हैं, अपने घर का दरवाज़ा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अगर कोई चोर घर में घुसकर चोरी कर ले तो कल यही लोग बवाल काटेंगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना कहकर बिरजू अपने घर के दरवाजे पर गया और आवाज़ देने लगा, अरे घर में कोई है? बिरजू की आवाज़ सुनकर